अब हिरण्यकश्यप सुबह निकल जाता है तपस्या के लिए। गयाधि ने नारद जी से प्रार्थना की, प्रभु मेरी लाज, भगवान के भक्त है नारद जी, उनके शिष्य ऐसे हैं जो शिष्य बनाए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा कि गयाधि इस बात को कहिए तो ये मेरे साथ करना चाहिए, और भगवान के भक्त हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप जंगल में पहुंच जाता है, आसन लगाता है, और नारद जी एक कृत्य का ध्यान करके आ जाते हैं। और जैसे ही ध्यान लगाया, नारद जी कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण का शब्द कहते हैं तोता ऊपर से हिरण्यकश्यप देखता है ये कौन है, तब तक पूछा जाए तो दीप तो नहीं रहा है, कोई विष्णु का मेरे दुश्मन का, विष्णु का दुश्मन नहीं बोल रहा है, वहां पर विष्णु का कोई दूत आ गया है मायावी, जो है नारायण नारायण कह रहा है मेरे सामने आकर के, मेरे सामने है विष्णु, मैं इसका वध कर दूंगा अभी। नारद जी शांत हो जाते हैं, देखा कोई नहीं दिख रहा है, फिर समाधि लगाते हैं। नारद जी फिर कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुबह से शाम हो गई, हिरण्यकश्यप समाधि लगाया और नारद जी नारायण नारायण का रट लगा दिया। अब तो उसके मुंह से भी नारायण ही सपने लगे, ये नारायण नारायण वाला कौन आ गया मेरे यहाँ, एक बार को तो वो भी तन्मय हो गया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। कहते कहते रात हो गई, कुछ पल के लिए तो वो भी नारायण के भजन में मग्न हो गया, और जब होश आता तो बोले ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन दुष्ट आ गया जिसने अपनी माया का प्रभाव मुझ पे भी छोड़ दिया। भगवान की माया जहां पड़ जाती है अछूता नहीं रहता है, सारी आपकी माया भाग जाती है। हिरण्यकश्यप ने कहा आज तो मेरी साधना भंग हो गई, मेरी पत्नी पति बन, उसकी बात नहीं मानी मैंने, इसलिए मेरी यह साधना नहीं हो रही है। चलो आज अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करके आता हूं, उसके बाद अब कहते तो आया कि मैं विष्णु को मारने वाले पुत्र का वरदान लेकर के आऊंगा, और आज खाली हाथ कैसे चला, अब चोरों की तो छिपते हुए जा रहा है ना, दिन छुप गया, दिन छुपते में जा रहा है, कोई देख नहीं है मुझे कि हिरण्यकश्यप लौट के कब आ गया। उसने सोचा रात को पहुंचूंगा, पत्नी की इच्छा पूर्ति करूंगा और सुबह फिर निकल दूंगा साधना करने के लिए, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। जैसे घर में घुसा, घर की गृहिणी को सब कुछ मालूम होता है कि कौन बात से वेदों की चाप से जानकारी कर ली थी, मेरा बेटा आ रहा है, कि मेरे ससुर आ रहे हैं, कि मेरा सास आ रही है, मेरा पति आ रहा है।
उसने देखा कि पतिदेव वापिस आ गए। वो कहते हैं, पंज करती हुई मुस्कुराती हुई कहती है, अरे स्वामी जी, आप तो बहुत जल्दी आ गए, इतनी जल्दी तपस्या करके आ गए कि विष्णु को मारने वाले पुत्र का वरदान पाके आ गए। ओहो, हिरण्याकश्यप के शरीर में खून नहीं रखा है। क्यों, कितना बड़ा कमेंट कर दिया तुम पर। बोला कि रानी शांत रहिए। यानी एक दुष्ट कोई माया भी आ गया तोते के रूप में, और कहता था बार बार नारायण नारायण। स्वामी कैसे कहता था नारायण? कौन था नारायण कहने वाला? वो तो नारायण कहने का मौका मिल गया, और तो बार बार नारायण गढ़ लगा दी उसने। स्वामी बताइए नारायण कैसे कहता था? अरे वो कोई विष्णु का दूत था, कोई माया भी था। तो स्वामी बताओ तुझे कैसे कहता है? बैठ के पैरों में खुशी लगी, बताना। तो कहता है, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। उसको घर में घुसते ही उसके मुखारबिंद से कयालू ने भी नारायण की हट लगा दी। तो बोले, स्वामी जी एक काम कीजिए, आप तो आपकी साधना पूरी हो गई, अब कल चले जाना, अब तुम्हें स्नान कर लीजिए। पहले थके आए गर्म पानी कर दिया मैंने, और बाथरूम में पानी रख दिया और नहाने के दिया। और कहती, स्वामी जी नहा तो रहे, मुझे बताना, मैं समझ नहीं पाई कैसे कहा। तो स्नान करते भी नारायण नारायण का नाम उच्चारण से करा दिया। खाना परोस रही है, बना रही है, तो नारायण का ही नाम ले रही है कि देखो आज कोई तोता आ गया मेरे स्वामी के सामने, और कैसे कहता नारायण नारायण। हिरण्याकश्यप समझ रहा है कि ये क्या कह रही है, वो समझ नहीं पा रहा। और भोजन बनाया तो नारायण का नाम लेके बनाया, तो भोजन प्रसाद हो गया। संत प्रसाद बनाते हैं तो भगवान के मंत्र का जाप करते हैं, इसलिए प्रसाद हो जाता है। उसका स्वाद कुछ अलग होता है, आप का स्वाद अलग होता है। आप भी अपने घर में प्रसाद बनाइए, भोजन बनाइए, भोजन नहीं उसको प्रसाद कहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करते कीजिए, देखिए कितना स्वाद होता है उसके अंदर, और उसको भगवान के सामने अर्पण कर दीजिए, वो प्रसाद बन। प्रसाद पाया करो और भोजन नहीं। आपको पाना है तो प्रसाद पाना है, भोजन नहीं पाना है। तो उसने